हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होगे। शायद नहीं भी बना रहे होगे तो वो एक अलग चीज़ है। रीज़न बिहाइंड द सीन जिस हिसाब से निफ्टी 26,300 से एक सिंपल सा वो बोलते हैं ना ब्रेकडाउन आते ही तुरंत का तुरंत जस्ट 5 दिनों के अंदर अंदर 25,1300 पॉइंट की एक तरफी रैली, जिसमें काफ़ी लोगों ने पैसे कमाए भी है और पास ही काफ़ी लोगों ने पैसे गंवाए भी है। बेसिकली ज़्यादा चांसेस वही है कि बहुत कम लोगों ने पैसे कमाए होंगे। रीज़न बिहाइंड द सीन एक चीज़ जो हम लोगों ने रिटेलर्स में ऑब्जर्व करी है लाइक दैट कि वो कभी हैजिंग समझती नहीं है। हैजिंग होता क्या है उनको आइडिया भी नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि रोल ओवर कैसे होता है। इट्स लाइक कि उनको बस तुक्का मारना होता है। इट्स लाइक कि 1,000 रुपये लगा दिए, आए तो 1 लाख आ गए, गए तो 1,000 चले गए। तो बस पता है क्या चीज़ है, ये मार्केट में भयंकर वो बोलते हैं ना, हमारी लैंग्वेज में बोले तो भयंकर हाथी लोग बैठे होते हैं जो चिंटी विंटी को कुचल के उनके पैसे ही वो अपने पास लेके चले जाती है। वीडियो पूरा शुरू करने से पहले बता देता हूँ, सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी बंदा शॉर्ट पैसे कभी नहीं बना सकता। एक बंदा अगर प्रॉफिट करेगा तो दूसरे बंदा लॉस फॉर श्योर है करेगा। बेसिकली ज़्यादा लॉस वाले ज़्यादा होंगे और प्रॉफिट वाले बहुत कम होंगे। तो समझदारी से सूझबूझ से निवेश करें, ठीक है। और ये मार्केट को बेसिकली अगर मैं मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बताऊँ ना, तो इस मार्केट को आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के हिसाब से देखें। अगर इंटरेस्ट के हिसाब से अगर इससे काम करोगे तो फॉर श्योर है बहुत बढ़िया पैसा बनेगा। अदरवाइज पैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा, आप उल्टे का यहाँ पे नुकसान ही करोगे, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे सवाल आ रहे हैं यार क्या हो रहा है बार बार, मतलब लाइक मार्केट जैसे ही नीचे जाता है ना उस वक्त क्या होता है ना, एज ए ब्रोकर अगर मैं मेरी बात करूँ तो भाई साहब इतना ज़्यादा काम आ जाता है ना मेरे पास। काम किस चीज़ का, व्हाट्सएप कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, नॉर्मल कॉल्स, नॉर्मल मैसेजेस, भैया कहाँ तक जाएगा ये वो। अरे भाई साहब जब मार्केट गिर रहा हो तब आराम से स्क्रीन को करो बंद, मार्जिन करो उसमें 1-2 लाख ऐड और आराम से शांति से बैठ जाओ। बस देखो तो सही कहाँ जाके रुकेगा, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि यार कहीं रुकेगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 2,000 पॉइंट सपोज दैट निफ्टी और नीचे चली जाती है, लेकिन अगर वहां देखते रहोगे तो भाई साहब काम कब करोगे, दूसरा काम कब करोगे। ये वैसे भी हमारा पैसिव इनकम का सोर्स है। मैं बोलता हूँ इस महीने अगर लग भी गए बॉस, इस महीने लग गए, 2 महीने बाद कवर भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली देखते रहोगे तो आपका जो एक्टिव इनकम है वहां तो आपका नुकसान होना तय है। और यहाँ पे जो आप लॉन्ग टर्म बन के आए हो वो लॉन्ग टर्म तो देखोगे नहीं, डेली देख देख के अपना दिमाग खराब करोगे। घर जाते ही अगर कोई बंदा मतलब बच्चे भी कुछ बोलेंगे तो वहाँ पे भी दिमाग खराब हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नुकसान लग रहा है वो वहाँ जाके निकलेगा, उनको थोड़ी पता है कि नुकसान लग रहा है। तो आराम से जब भी स्टॉक मार्केट टूटे आप इन्वेस्टर्स हो, स्क्रीन को बंद कर दो, एस आपका अच्छे से चल रहा है तो वहां से आने दो। और बराबर मार्केट ऐसा तो है नहीं कि यार लाइफ लॉन्ग नीचे ही रहने वाला है, कभी ना कभी तो बाउंस बैक देगा। अगर आपके पास फ्यूचर्स के लॉट खड़े हैं, रोल ओवर कर लो, पैसा ही तो एक्स्ट्रा लगेगा। ओवर लेवरेज में अगर आपने काम किया है तो उसका भाई साहब मेरे पास क्या, किसी के पास कोई भी साधन नहीं है। रीजन बिहाइंड द सीन अगर ओवर लेवरेज है तो सौदा कटेगा, लॉस बुक होगा, वापस आपसे सौदा खड़ा भी नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने इन द मनी अगर काम करके रखा है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से अगर 10% 20% और करेक्शन आ गया ना तो भी यहाँ से आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेसिकली जो 3 मिनट का कॉन्वर्जेशन हुआ है उसमें बात क्या है, लेवरेजिंग से बचे। अगर जितना ज़्यादा लेवरेज रखोगे खुद को तो उतना ज़्यादा रिस्क एक्सपोजर भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से आप काम करें ताकि आपको क्या है कि देखने की जरूरत ना पड़े। और अमाउंट का 2% 3% मंथली रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब रही बात मार्केट का प्रेडिक्शन क्या लगता है या मार्केट कैसा रह सकता है। दी वेरी फर्स्ट मैं आपको पहली चीज़ ये बता देता हूँ, किसी को नहीं पता कि भाई बॉटम कहाँ बनेगा। अगर इतना पता चलता तो वो बंदा आज करोड़पति क्या अरबपति होता। बेसिकली बात है वो। तो मैं आपको लॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊँ, अगर मैं 3 दिन पहले की बात करूँ तो वहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी ने जो लो लगाया था वो लगाया था 24,938 का। और बेसिकली मैंने जो ग्रुप में टारगेट दिया था कि अगर 25,700 टूटता है तो आपको 24,800 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो टारगेट मेरा हिट हुआ है। और हम लोग ऐसा है कि 25,000 से नीचे जाते ही हम हमारा प्रॉफिट है जो बुक कर चुके थे वो टाइम पे ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से ले लो, चाहे निफ्टी को शॉर्ट के हिसाब से ले लो। और वहां से हम लोगों ने लॉन्ग बना लिया है, हम लोग लॉन्ग पे आ चुके हैं, ठीक है। और यही मेरा ये प्रेडिक्शन था कि सीधा अपमूव आनी चाहिए, लेकिन सीधी अपमूव नहीं आई। एक बार वापस रिटेस्ट किया है उस लेवल को। अगर हम लोग उसको चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो वहां पे बनता है डबल बॉटम। और अगर आप फ्राइडे की बात करोगे तो निफ्टी ने 25,000 का लेवल जो है जो बिल्कुल भी नहीं तोड़ा है। अगर वो तोड़ देते तो फिर से एक कमजोरी के संकेत आ जाते हैं, एसएल हिट हो जाता और नीचे चले जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से फ्राइडे की क्लोजिंग आई है, जिस हिसाब से 25,000 का लेवल सस्टेन किया है, हो सकता है कि मंडे को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और उसके बाद रिकवरी आ जाए। लेकिन मंडे की क्लोजिंग जो है देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगी। लेकिन अगर मैं अपने इंट्यूशन की बात करूँ या अपनी कैलकुलेशन की बात करूँ तो फॉर श्योर है बॉस, मेरे को यहाँ पे ये लग रहा है कि बॉटम बन चुका है। यहाँ से अब खड़ी तेजी आपको 27,000 तक देखने को मिलनी चाहिए वापस उस हिसाब से।
अब उसको फेवर क्या क्या कर रहे हो और इग्नोरिंग पॉइंट क्या क्या है, वो दोनों तीनों मैं आपको बता देता हूँ। जो फेवरेबल पॉइंट है उनमें मैं आपको बता देता हूँ। दी वेरी फर्स्ट, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील। अगर इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील हो जाती है तो कहीं ना कहीं रुपए को एक स्ट्रेंथन मिलेगी। रुपए को अगर मजबूती मिलेगी तो फॉर श्योर है एफआईआई बेचना थोड़ा कम कर देंगे, और अगर वो बेचना भी बंद कर देना मेरे भाई, तो फॉर श्योर है कि स्टॉक मार्केट ऐसे ही ऊपर चला गया। वो तो यार कंसिस्टेंटली बेचे ही जा रहे हैं, बेचे ही जा रहे हैं, खरीद वो डीआई। और उसके अलावा ऊपर से अगर आप देखोगे इंडियन प्रोमोटर्स, जो कंपनीज के प्रोमोटर्स है वो भी क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोमोटर क्या वो अपनी शेयर होल्डिंग सेल ऑफ कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर हम लोग देखें तो यार एक चीज़ तो, पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट ऑलरेडी हाई पी पे था, हाई पी पे तो था, तो करेक्शन तो डिजर्व कर ही रहा था, करेक्शन मांग भी रहा था। जिस हिसाब से अर्निंग की एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से अर्निंग आई भी नहीं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे एक गजब बिकवाली देखने को मिलनी चाहिए थी, और वो आ चुकी है। कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो जो अभी निफ्टी का पीई रेशो है वो कहीं ना कहीं 2020 के आसपास के लेवल्स को मैच कर रहा है। मार्च 20 की बात नहीं कर रहा, अप्रैल मई 20 की बात कर रहा हूँ, जहां से मार्केट ने रीबाउंड देना शुरू किया था। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बेस बना है। यहाँ से अगर निफ्टी अगर यहाँ से 22 से 27 के पीई तक भी चली जाए तो मुझे हैरानी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अब क्या है कि खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने में क्या होगा, 10-20% और चला जाएगा, उससे ज़्यादा तो खोने के लिए कुछ है नहीं। पाने के लिए पूरा आसमान पड़ा है, बेसिकली बात है वो। तो नंबर 1 पॉइंट जो मैं इसमें फेवर में कर रहा था वो था इंडिया और यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील। अगर वहाँ से अगर देखें तो एक्सपोर्ट्स को एक बूस्ट मिलेगा, रुपये वापस स्ट्रेंथन होगा, और उसके लिहाज से अगर हम लोग देखें टेक्सटाइल्स को बूस्ट मिलेगा, लेदर मैन्युफैक्चरर्स वगैरह को बूस्ट मिलेगा, तो इंडिया को एक्सपोर्ट फार्मा में बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। रीजन बिहाइंड द सीन, यूरोपियन यूनियन ने जिस हिसाब से इनसाइडर चल रहा है, अमेरिका से जो मेडिसिन वगैरह आती थी उनकी सप्लाई पे टैरिफ वेरिफ लगा दिए, तो इंडिया की जेनेरिक मेडिसिन और फार्मा सेक्टर को एक बूस्ट 100% मिलेगा, टेक्सटाइल को मिलेगा, ज्वेलरी सेक्टर को बूस्ट 100% मिलने वाला है अगर ये ट्रेड डील हो जाती है। और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि 27 जनवरी को ये ट्रेड डील हो जानी चाहिए। लेकिन इंक्लूशन कहीं ना कहीं ये है बॉस की 26 तारीख को कुछ ना कुछ बढ़िया अनाउंसमेंट पब्लिक के लिए आना चाहिए। तो पहला प्लस पॉइंट ये है। दूसरा प्लस पॉइंट, इंडिया ने रशिया से तेल इंपोर्ट करना वैसे ही बंद कर दिया है। तो वो चीज़ का आज दोपहर को लगभग 12 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती है, जो अमेरिकन हेडक्वार्टर से ही आ रही है, ट्रम्प के, वो मेरे को यार उनका नाम नहीं पता, उनके हिसाब से उन्होंने एक हिंट दिया है कि 25% का जो एडिशनल टैरिफ एज ए प्यूनिशिव का मतलब यही हो गया कि दंडात्मक, कि हम लोग रशिया से तेल ले रहे हैं तो उसके दंड स्वरूप अपने को 25% टैरिफ और देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर से हटने के ऊपर है, और ये चीज़ का अपने को थोड़ा बहुत इंट्यूशन मिला है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, बरोबर है। और उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो तीसरा और अहम चीज़, बजट में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार एलटीसीजी में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर वो चीज़ हो जाती है तो मार्केट फिर से फाड़ेगा। बजट से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बार, क्योंकि रीजन बिहाइंड द सीन जिस हिसाब से मार्केट करेक्ट हुआ है, और जिस हिसाब से अगर हम लोग देखें, अगर हमारी गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट भी उतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं ना कि गठबंधन की जोड़ तोड़ वाली सरकार है, तो इनको बजट तो इस बार बहुत बढ़िया पेश करना पड़ेगा। अदरवाइज सरकार में भी उलट फुलट हो गया तो बात अलग है। तो उस हिसाब से बजट इनको बहुत बढ़िया, और पिछली बार वाला भी बजट अगर आप देखोगे तो बहुत शानदार बजट था, और मेरे हिसाब से ये वाला बजट भी शानदार आना चाहिए, और हर एक को इसमें कुछ ना कुछ अलोकेशन मिलना चाहिए। तो बजट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बजट भी एक बूस्ट तो देगा ही देगा। और अगर मैं आपको अगर बोलूं, बजट से पहले अगर स्टॉक मार्केट टूटा हुआ है ना, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। रीजन बिहाइंड द सीन, उससे क्या होगा कि मिनिस्टर्स पे प्रेशर बना हुआ रहेगा, इन्वेस्टर्स का अगर वो प्रेशर बना हुआ रहता है ना, तो कैपेक्स पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। अदरवाइज क्या होता है ना कि कैपेक्स पे कोई एक्सपेंडिचर ही नहीं करता, और जितना ज़्यादा कैपेक्स पे एक्सपेंडिचर होगा या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना फोकस होगा ना, वो देश की लॉन्ग टर्म जो इक्विटी वेल्थ बोल दो या लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी बोल दो ना, वो चीज़ बहुत बढ़िया उनके कब्जे में आ जाती है। अब रही बात चौथा न्यूज़ जो आज आया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो कहीं ना कहीं अब एक बार वो बोलते ना यार आज 4 साल से लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा बॉस। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो अब ऐसा लग रहा है कि ये मैटर सॉल्व हो सकता है, लेकिन अब अनसर्टेनिटी है बॉस, क्या हो क्या नहीं हो वो तो यार ट्रम्प जाने, पुतिन जाने, या जो भी है। अब नेगेटिव पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है नेगेटिव में, वो है ट्रम्प चाचा। ट्रम्प चाचा एक दिन पहले बोलते हैं कि हम युद्ध बिल्कुल नहीं करेंगे, हम पैसों से मारेंगे, और दूसरे दिन वो ईरान को घेर लेते हैं यार बाहर से। अरे चाहिए क्या, जो चाहिए वो पहले से ही ले लो ना यार, काम नक्की करो, एक दिन में काम खत्म करो। हम 4-5 दिन के लिए स्टॉक मार्केट बंद कर देते हैं, ठीक है, सही बात बोल रहा हूँ मैं, 4-5 दिन के लिए स्टॉक मार्केट की छुट्टी कर देते हैं वर्ल्ड के सारे इकोनॉमीज की। और उसके अलावा रही बात दूसरी, आप जाके जो करना है, जिस देश के साथ लड़ना है भिड़ना है, वो जो काम करना है एक कंप्लीट कर दो यार। डेली यार ऐसे मत करो, कभी पॉजिटिव न्यूज़ दे रहे हो,
भी नेगेटिव न्यूज़ दे रहे हो, यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में कभी हम लोग बाय कर रहे हैं तो आप उसमें बोल रहे हो हम शांति कर रहे हैं तो वो नीचे गिर जा रहा है, हम अगर सेल कर रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि हम हमारी सेना तैयार है, उतने में वो शूट अप करने लग जाता है। बस एक बंदे हो यार, कितना नचाओगे हम लोगों को। तो बेसिकली ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में। अगर हम लोग देखें सुबह कुछ शाम को कुछ, तो उस हिसाब से मार्केट उनका बातों पे रिएक्ट करेगा। लेकिन एक चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ, ट्रम्प अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रहा है, तो इस चीज़ के लिए उसको हेड्स ऑफ है, क्योंकि ये एक जिम्मा होता है जो मतलब जिस पद पे वो बैठे हैं उनको ये करना बहुत ज़्यादा सही भी लग रहा है, और उसके लिए अमेरिकन को आगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उससे जो जितना अमेरिका का डेफिशिएट है वो इतने कम लेवल पे, मतलब वो बोलते हैं ना कि इतना जल्दी कवर अप होना भाई साहब मायने रखता है। और इकोनॉमी बहुत अच्छे से जानते हैं जो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, काफ़ी चीज़ें अब क्या है जुबान पे आके भी हम लोग बोल नहीं पाते, तो वो चीज़ है। अब उसके अलावा रही बात दूसरी, आगे अगर हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले एक और चीज़ उनकी बात बताता हूँ। जैसे कुछ टाइम पहले जो सत्यम घोटाला हुआ था, शायद 2008 के आसपास हुआ था, उस वक्त मार्केट में उतनी प्रॉस्पेरिटी या उतनी इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं होती थी रिटेल पब्लिक के हिसाब से, इसलिए रिटेलर्स को ट्रैप करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता था। लेकिन आज इतनी इन्फॉर्मेशन होते हुए भी अगर आप ट्रैप कर रहे हो ना खुद को, तो यार इससे मैं क्या बोलूँ यार, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा डिसीजन कोई हो ही नहीं सकता। रीज़न बिहाइंड द सीन यार, मैंने जिस हिसाब से ग्रुप में आपको जोमेटो एग्जिट करवाया है, जोमेटो एग्जिट करवाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था, बस लेट मी क्लियर वन थिंग, जोमेटो में 52 रुपीज़ से होल्ड कर रहा हूँ। जिस वक्त ये FNO की स्क्रिप्ट थी भी नहीं, उस टाइम से मैं जोमेटो की एक हैवी क्वांटिटी में होल्ड करके रखा हूँ, क्योंकि मेरे को इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को लग रही थी, और वो फॉर श्योर है कि वो आई भी है। मैं PE वैल्यूएशन से कभी भी स्टॉक को जस्टिफाई नहीं करता, जितनी उस धंधे में ग्रोथ लगती है उस हिसाब से उस धंधे में इन्वेस्ट करता हूँ। तो जोमेटो हम लोग 52 रुपये पे खरीद के बैठे हुए थे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा टारगेट 2000 रुपये का था, जिसको मैं एज ऑफ नाउ पूरा का पूरा खत्म करता हूँ। रीजन बिहाइंड द सीन, हम लोग 300-305 की रेंज में हम लोग एग्जिट कर चुके हैं। जिस हिसाब से रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के जस्ट तुरंत बाद हम लोग वहां पे एग्जिट कर चुके हैं, और मैंने ये चीज क्लियर कट देखी है बॉस कि हर एक ब्रोकरेज ने उनके टारगेट 450-500 तक कर दिए थे। और उस टाइम पे जब एक भयंकर रिटेलर ने बूम दिखाई थी मॉर्निंग में कि हाँ हम लोग बाय कर रहे हैं, और जो प्री मार्केट में भाव 300 रुपये आया था, ग्रुप में क्लियर कट बोला था एग्जिट करो, चाहे 350 चला जाए चाहे 500 चला जाए, टारगेट को मारो गोली। 4-5 क्वार्टर के रिजल्ट और देखेंगे, उसके बाद इसकी बात करेंगे। रीजन बिहाइंड द सीन क्या होता है ना कि एक बोलते हैं ना, इस बच्चे को पैदा करने वाले दीपिंदर जी गोयल है, ठीक है, और वही इस बच्चे को छोड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ यार झोल तो लग रहा है। रीजन बिहाइंड द सीन, CEO की पोजीशन से अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं तो यार वो चीज़ समझने लायक है। हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ कि या तो मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, और या हो सकता है कि मैं सही सोच रहा हूँ। अगर सही सोच रहा हूँ तो उसका रिजल्ट तो अपने को देखने को मिल चुका है। हम लोग 300 पे एग्जिट कर दिए, और उसके बाद जो शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है, 250 के ऊपर इटर्नल आ चुका है। तो उस हिसाब से अगर मैं एज ऑफ नाउ बोलूँ तो मेरा डिसीजन एकदम सही था। और रही बात दूसरी, अगर CEO अपने पोजीशन से डिजाइन करते हैं तो वो चीज़ यार कहीं ना कहीं खटकती है, तो उस हिसाब से एग्जिट कर लो, मजे करो, बात खत्म करो वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग एग्जिट कर चुके हैं, और भी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हम लोग ऑलरेडी लेके बैठे, और कुछ अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स बजट के हिसाब से हम लोगों ने ऑलरेडी, अभी क्या है कि अभी तक शेयर नहीं किए, 27 से पहले ग्रुप में वो सारी डिटेल्स भी दे देता हूँ कि हर एक सेक्टर का वाइज एक स्टॉक अगर आप ले लेते हो तो फॉर श्योर है 10-20% का इंट्राडे देखने को मिल जाएगा उसमें। तो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं हम लोग वो सारी चीज़ें। उसके लिए क्या करना है, आप तो व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाओ, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा रही बात दूसरी, अगर आपको हमारे साथ डीमैट अकाउंट खुलवाना है और हम किस हिसाब से काम करते हैं, रेगुलर गाइडेंस वगैरह चाहिए, या मैं क्या किस हिसाब से काम करता हूँ, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट हमारे पास ओपन करवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट हमारे पास ओपन करवा लो, आपको मैं प्रॉपर ग्रुपिंग वगैरह में जोड़ देता हूँ, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे देख के काम कर सकते हो। इसके अलावा रही बात दूसरी, अब इंडिया और यूरोपियन यूनियन, इन दोनों की ट्रेड तो लगभग अगर हम लोग देखें तो यार हो जानी चाहिए। अगर हो जाएगी तो इसमें 2 सेक्टर को बेनिफिट है, और तीसरा सेक्टर है जिसको ऐसा समझ लो भयंकर नुकसान होने वाला है। तो मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ जो नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया अगर कुछ भेजेगा तो इंडिया को कुछ मंगवाना भी पड़ेगा, और वो क्या इंपोर्ट करेगा, तो वो इंपोर्ट करेगा दारू। तो दारू के जितने शेयर्स हैं वहाँ पे शॉर्ट करना, मतलब लाइक इट्स लाइक कि उस कहाँ से उसको पूरा स्टडी करना बॉस कि यूरोप से कौन सी दारू इंडिया में इंपोर्ट होगी, कौन से प्राइस रेंज की दारू है वो इंडिया में इंपोर्ट होगी, और उस प्राइस पॉइंट पे कितनी इंडिया की कंपनीज है, लिकर कंपनीज है जो उस प्राइस पॉइंट पे सेलिंग कर रही है, और उन दोनों की कंपटीशन के हिसाब से प्रॉपर एनालिसिस करके उसके बाद ही उन कंपनीज पे शॉर्ट पोजीशन बनेगी, उससे पहले बिल्कुल नहीं बनेगी। इतना रिसर्च कर सकते हो तभी आप शॉर्ट पोजीशन लेना, तभी उसमें पैसे बनेंगे। अदरवाइज
बिल्कुल भी ऐसे अंधाधुंध उस सेक्टर पे जाके शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अगर वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले ली तो भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है आपको, क्योंकि इससे अगर हम लोग पॉजिटिव कंपनीज भी है तो उससे नेगेटिव कंपनीज भी देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट और बाय कॉल दोनों है। ज़्यादा डिटेल वाइज चाहिए या मेरे साथ ज़्यादा एनालिसिस करना है तो उसके लिए बॉस आपको ग्रुप में भी जुड़ना पड़ेगा, और हमारी जितनी भी सर्विसेज है वो प्रीमियम क्वालिटी की सर्विसेज है, हम लोग उस चीज़ के चार्जेस भी लेते हैं, तो उसी हिसाब से आप हमको कॉन्टैक्ट करिएगा। अब रही बात दूसरी, बेनिफिट किसको मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा टेक्सटाइल्स में सबसे ज्यादा। एक तो पहली चीज तो ये बोल सकता हूँ मैं आपको, टेक्सटाइल्स में जितना ज्यादा नुकसान अपने को देखने को मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ अमेरिका, वो सारा हो सकता है कि उन कंपनीज को वापस बेनिफिट मिले। और उसके अलावा अगर आप देखोगे, एक कंपनी का नाम बता दूं क्या? चलो आपने वीडियो 15 मिनट तक देख लिया है तो एक कंपनी का नाम आपको बता देता हूँ। उसकी पूरी अभी तक मैंने रिसर्च करी नहीं है, ये मेरे रडार पे अभी तक आई है, इसका फाइनेंशियल्स वगैरह देखना बाकी है। कंपनी का नाम है मयूर यूनिकोटर्स। तो इसको बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि रेजिन्स, टेक्सटाइल्स और उसके अलावा रही बात दूसरी, काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इसके अच्छे प्रोडक्ट्स मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है, फुटवियर में है, फर्निशिंग वगैरह में है, लेदर गारमेंट्स, गुड्स और गारमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें। तो इसमें एक एक्सपोर्ट के हिसाब से भयंकर बूम आ सकता है। और इसकी वैल्यूएशन वाइज अगर हम लोग देखें तो समवेयर अराउंड ये 14 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे बैठ रखा है। मैंने अभी तक डिटेल्ड स्टडी नहीं दी है, मैंने अभी डिटेल स्टडी बिल्कुल नहीं की है, मैंने ग्रुप में भी कभी अभी तक किसी को ये शेयर के बारे में नहीं बताया। मैं इस पर प्रॉपर स्टडी करूंगा, या इसके पीयर कॉम्पिटिटर जहां पे मेरे को वैल्यू वर्थ दिखेगा उस हिसाब से हम उस स्टॉक में हमारी पोजीशन बनाएंगे। बाकी सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, यहाँ पे कोई भी बंदा शॉर्ट पैसे नहीं बना पाएगा। हाँ, हम सिर्फ वो कर सकते हैं कि हम हमारे हिसाब से एनालिसिस करके आपके साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। बाकी अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप देख लो, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वो आपके ऊपर है। और उसके अलावा रही बात दूसरी, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हो सकता है मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है, तो कहीं ना कहीं इसके साथ यहाँ पे थैंक यू बोल के वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेरे से जुड़ना है, मेरे साथ काम करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर और प्रॉफिट कमाते रहो और वीकेंड एंजॉय करते रहो।